Good morning, student. Welcome to English class of class second. Students, today we will learn lesson number 3. The name of the lesson is The Cobbler and the elves, The Cobbler and the elves, Students, cobbler मीन्स होता है मोची जो जूते बनाता है एंड एलिप्स मीन्स होता है छोटे बोने यानी काल्पनिक बोने। तो आज हम मोची और बोने के बारे में इस स्टोरी में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए कोबलर हुज नेम वाज विमल। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक मोची रहता था और जिसका नाम था विमल। ही लिव्ड विद हिज वाइफ सरला इन ए स्मॉल हट, और वह अपनी पत्नी जिसका नाम सरला था उसके साथ रहता था। दे वर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे। दे मैनेज्ड टू eke out their living by making the cobbling shoes, और वह अपना जो जीवन चलाते थे यानी अपने घर का जो खर्चा पूरा करते थे वह जूतों को सिलकर पूरा करते थे। वन डे ही हैड लिफ्टेड द लास्ट पीस ऑफ लेदर, एक दिन उसने जो चमड़े का टुकड़ा था वो उठाया जो कि आखिरी था। नाउ ही हैड नो मनी टू बाय इधर लेदर और फूड, और अब उसके पास ना तो लेदर के लिए पैसा था और ना ही भोजन के लिए। बीइंग अगस्टली desperate, द cobbler went to bed after cutting his last pair of shoes. Being अगस्टली, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगस्टली का मीनिंग है व्याकुलता से, ओके। और डिस्पैरेट मीन्स होता है बेकरार, बहुत ही निराशा से। वह चमड़े को एक जोड़ी जूते का साइज लेकर काट के अपने बेड पे सोने के लिए चला गया। However, to his utter surprise, he saw a new pair of shoes in the morning. और जब वो अपनी शॉप में गया तो उसने बहुत ही आश्चर्य से, हैरान पूर्वक क्या देखा? अगली सुबह एक जोड़ा जूते का बना हुआ रखा है। हाउ ब्यूटीफुल दे आर, सैड विमल। विमल ने अपनी आप से कहा कि कितने सुंदर हैं ये। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी अ पेयर ऑफ वेल स्टिचड शूज, और उसने उन एक जोड़ी जूतों को देखकर बहुत ही खुश हुआ जो बहुत ही अच्छे तरीके से सिले हुए थे। ही टुक द शूज टू सेल इन द मार्केट, और वह उन जूतों को लेकर बाजार में बेचने के लिए गया। ही सोल्ड दैम एट हायर प्राइस, और उसने बच्चों उन जूतों को बहुत ही ऊंचे प्राइस में बेचा। देन यूजुअल इन द मार्केट, उसी मार्केट में जहां वो अपने जूतों को डेली बिका करता था, लेकिन उससे बहुत ही ऊंचे प्राइस में। एंड ही बॉट मोर लेदर, और उसने उन पैसों से और चमड़ा खरीदा। विद द मनी ही रिज्यूम हिज वर्क एज यूजुअल, और वह अपने काम को, रिज्यूम मीन्स होता है यहाँ पर बच्चों फिर से शुरू करना, रिज्यूम मीन्स फिर से शुरू किया जैसा पहले करता था। ही कट द लेदर फॉर द शूज एंड लेफ्ट इट टू मेक शूज द फॉलोइंग डे, और उसने उसी दिन उस चमड़े को जूतों के लिए काट दिया
जिस दिन वो लाया था। बट द सेम थिंग्स हैपन्ड अगेन, वही चीज दोबारा हुई। क्या? ही कट द लेदर ओनली टू फाइंड ए नाइस पेयर ऑफ स्टिचेड शूज इन द मॉर्निंग। और उसने क्या देखा अगले दिन? ही कट द लेदर, उसने उस चमड़े को काटा, ओनली टू फाइंड ए नाइस पेयर ऑफ स्टिचेड शूज, एक जोड़ी जूते बनाने के लिए, इन द मॉर्निंग, सुबह। दिस बिकेम ए रूटीन वर्क, और यह उसका रोज का काम होगा। बट द cobbler couldn't help knowing who his friends were, लेकिन वह ये नहीं जान सका कि उसके जूते कौन बना के जाता था और उसका वो मित्र कौन है जो जूते बनाता है। He and his wife planned to stay awake the night in order to know it. He and his wife, वह और उसकी पत्नी, प्लान टू स्टे अवेक द नाइट इन ऑर्डर टू नो इट। बच्चों, उसने और उसकी पत्नी ने एक योजना बनाई ये जानने के लिए कि उनके जूते कौन सिलकर जाता है। सो दे हाइड बिहाइंड द डोर ऑफ द हाउस इन द नाइट, और वह उस रूम में दरवाजे के पीछे खड़े हो गए उस रात, ये जानने के लिए कि उनके जूते कौन बनाता है। Soon the cobbler and his wife saw 5 elves to enter the room. जल्द ही कोबलर यानी मोची और उसकी पत्नी ने देखा 5 बोने उस कमरे में आते हैं। However, before they started working, the elves got into singing and dancing. However, जैसे ही वो काम स्टार्ट करते हैं उससे पहले वे बोने नाचते और गाते हैं। द सॉन्ग संग बाय देम वर, और जो गाना उनके द्वारा गाया जाता था बच्चों, वो क्या था? वी आर 5 बिजी एल्व्स, हम 5 बहुत ही बिजी बोने हैं। वी वुड लाइक टू हेल्प द पुअर, और हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। As soon as they had completed their work, जैसे ही उन्होंने अपना काम पूरा किया, they went away, और वे वहां से चले गए। But the cobbler wanted to make them some new clothes and colorful caps to say thank you. परंतु जो कॉबलर था, जो मोची था बच्चों, वह उन बोनों को धन्यवाद देने के लिए उनके लिए कलरफुल कपड़े और टोपी बनाना चाहता था। किस लिए? ताकि वो उनका धन्यवाद कर सके। सो ही आस्क्ड हिज वाइफ टू मेक क्लोथ्स एंड कैप फॉर देम। सो इसलिए उसने अपनी वाइफ को कहा कि आप उन बोनों के लिए कपड़े और कैप बनाएं। अपॉन अराइवल इन द नाइट, और जैसे ही बच्चों फिर रात आई, द एलिव्स वर हैप्पी इनफ टू फाइंड 5 सेट्स ऑफ एलिगेंट ड्रेसेस इन प्लेस ऑफ लेदर। अपॉन अराइव इन द नाइट, जैसे ही नाइट आई, द एल्व्स, ये जो बोने थे, वर हैप्पी, बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि उन्हें 5 सेट ऑफ एलिगेंट ड्रेस मिली, बहुत ही सुंदर 5 जोड़ी कपड़े मिले। इन द प्लेस ऑफ लेदर, किसकी जगह पर? लेदर की जगह पर, यानी चमड़े की जगह पर। जो चमड़ा कटा हुआ मिलता था, आज उनको 5 जोड़ी कपड़े मिले जो बहुत ही सुंदर थे। दे पुट ऑन क्लोथ्स प्रेजेंटेड बाय द कॉबलर, उन्होंने वो कपड़े पहने जो उस मोची ने उनको दिए थे। पुटिंग ऑन क्लोथ्स cheerfully they, so students, putting on clothes, उन्होंने वो कपड़े पहने cheerfully, बहुत ही खुश होकर। they engaged
into dancing and singing spray all the night. They indulged means बच्चों सचेत, बहुत ही खुश हुए वो, into dancing and singing spray all the night, और उन्होंने पूरी रात नाचने और गाने में बिता दी. सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर कॉबलर एंड एलिप्स. ओके.